नमस्कार। ये सुंदर सी बुनाई है, स्वेटर में डालने के लिए बेहतरीन है। और अगर आप इसको पीछे से देखेंगे तो पीछे से भी काफ़ी अच्छी है। आप मफलर कैप में भी डाल सकते हैं। बनाना बेहद आसान है, लेकिन ये बिगिनर फ्रेंडली डिज़ाइन नहीं है। यदि आप एकदम बिगिनर हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप इसको कॉपी पे लिख लें, 4 लाइनों का ये डिज़ाइन है, तो आप भी इसको बना सकते हैं। वीडियो फास्ट या स्लो करके कैसे देखा जाता है, इसका हमने एक वीडियो बनाया है। ऊपर सेटिंग में जाकर आप वीडियो फास्ट और स्लो कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो उस तरह से अगर आपको धीमे स्लो स्पीड में देखना है तो आप वीडियो को स्लो स्पीड में करके देखें। आइए अब शुरू करते हैं ये बुनाई। इसके लिए हमको मल्टीपल ऑफ 5 + 1, 5 के गुणा से जमा 1 फंदे की ज़रूरत है। यहाँ पर मेरी थोड़ी सी मोटी ऊन है, इसलिए मैं 7 नंबर नीडल पर इसको बुन रही हूँ। रो 1। तो जब हम फंदे डालते हैं, मैं आज फंदे डालकर नहीं दिखा रही हूँ, हम फंदे डालेंगे, उसके बाद हम एक पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे फाउंडेशन वाली, और फिर सीधी तरफ आकर बुनाई शुरू करेंगे। तो हम फ्रंट साइड आ गए हैं। 4 रो रिपीट पैटर्न है। रो 1, पहला फंदा हमने स्लिप कराया। अगले 4 फंदों को हम उल्टा बुन रहे हैं। हम एक लाइन उल्टी बुनकर तब हम दूसरी लाइन पर यहाँ होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 फंदे उल्टे बुने। अब जो अगला फंदा है उसको हम एक लाइन नीचे से, 1 रो बिलो कहते हैं। ये सलाई से सलाई छुलाकर हम इसको सीधा नहीं बुन रहे हैं, एक लाइन नीचे जाकर हम इसको सीधा बुन रहे हैं। यही हमको दोहराना है। 4 फंदे उल्टे, ये हमारे 2 फंदे हो गए, ये 4 हो गए। 4 फंदे उल्टे और सीधे वाले फंदे को एक लाइन नीचे जाकर इस तरह से यहाँ पर जाकर हम सीधा बुन रहे हैं। 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं इसको, तो देखिए ये जो लाइन सीधी जा रही है, ये सीधी तरफ से ऐसे ही 1 रो बिलो सीधा बुना जाएगा और उल्टी तरफ से इस फंदे को उल्टा बुना जाएगा। बाकी बीच के जो 4 फंदे हैं, इसकी बुनाई हमको समझनी है। जैसे अभी हमने इन 4 फंदों को उल्टा बुना है, जब हम उल्टी तरफ से दूसरी सिलाई बुनेंगे तो इन 4 फंदों को हमें सीधा बुनना है। 2 लाइन की बात मैंने आपको समझाई, अभी आगे की 2 लाइन की भी हम समझेंगे। तो 4 फंदे उल्टे और एक फंदा नीचे से सीधा, इसको हम बीच में मेन जो हमारी बुनाई है वो यही है, इसको हम दोहराएंगे। 1 2 3 4 फंदे उल्टे और एक फंदा नीचे से सीधा। तो ये मैं दोहराते हुए आखिर में आकर मिलती हूँ आपको। लास्ट की तरफ आ गए हैं हम। फिर से हम 2 और ये 4 फंदे हमने उल्टे बुने और ये वाला फंदा हमने सीधा बुना। अब देखिए हमारे पास 5 फंदे हैं, 5 स्टिचेस हैं। तो आखिरी में 5 फंदों में हमें क्या करना है, 1 2 3 4 फंदे हमने उल्टे बुने हैं। और ये किनारे का फंदा है, इसकी आपकी इच्छा है, आप सीधा या उल्टा कैसे भी बुने। मैंने सीधा बुन लिया। रो 1 हमारी पूरी हो गई। रो 2, दूसरी सिलाई पे हम आ गए। ये उल्टी तरफ है। पहला फंदा हमने स्लिप कराया, ऊन बाहर की तरफ ले गए। अब 4 फंदों को हमें सीधा बुनना है। 1 2 3 4, 4 स्टिचेस को सीधा बुना, एक फंदे को उल्टा बुना। तो बीच में हमको यही दोहराना है मेनली। तो बीच की मेन बुनाई यही है दूसरी सिलाई की। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और एक फंदा उल्टा। सावधानी से देखते हुए 1 2 3 4 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। ये बुनते हुए मैं लास्ट में जाकर फिर मिलती हूँ आपको। लास्ट की तरफ हम आ गए हैं। फिर से 1 2 3 4 फंदे सीधे बुने, एक फंदा उल्टा बुन लिया। अब हमारे पास फिर से 5 स्टिचेस हैं। इनको हमें क्या करना है, 4 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 और 4। और ये आखिरी फंदा है किनारे वाला, इसको आप सीधा या उल्टा जो भी आपकी इच्छा बुन लीजिएगा। मैंने उल्टा बुन लिया है।
अब देखिए ये मैंने ना एक निशान लगा रखा है कि इधर मेरी सीधी तरफ है। शुरुआत में आप कुछ गड़बड़ी ना करें, इसलिए एक निशान लगा लीजिए। अब हम आ गए थर्ड रो, तीसरी सिलाई पर। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है और आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं इसको। किनारे का फंदा हमने स्लिप कराया। अब ये जो हमारे 4 फंदे हैं बीच वाले, है ना, ये तो समझ में आ रहा है हमको कि ये हमारी एक सीधी लाइन जा रही है और बीच में 4 फंदे हैं। तो इन 4 फंदों में हमें थोड़ा सा समझना है क्या करना है। देखिए, पहला फंदा हमने उल्टा बुना, बीच के 2 फंदों को हमने सीधा बुना और जो चौथा फंदा है, 4th स्टिच है, उसको भी उल्टा बुना। तो बस किनारे का एक उल्टा, दूसरे किनारे का एक उल्टा, बीच के 2 फंदे सीधे, ये हमको 4 फंदों में बुनाई करनी है। सीधी तरफ है, इस वाली लाइन में वही एक लाइन नीचे सीधा बुनना है। तो आसान हो गया ना, एक फंदा उल्टा, 4 फंदों का, बीच के 2 फंदे सीधे और किनारे का भी एक फंदा उल्टा, और ये जो सीधी पट्टी है इसका एक 1 रो बिलो सीधा बुनना है। तो बस ये भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप इसको भी आसानी से समझ जाएंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये हमने सीधा नीचे से बुना, एक बार और देख लेते हैं। एक फंदा उल्टा, 4 फंदों का, बीच के 2 फंदे सीधे और चौथा फंदा उल्टा। बस मैं लास्ट में मिलती हूँ आपको, फिर हम थोड़ा सा समझ लेंगे इसको। लास्ट में हम आ गए हैं, 4 फंदों की हमने बुनाई करी और ये हमारी आखिरी धारी है जो सीधी धारी है, इसको हमने नीचे से बुना सीधा। अब ये जो हमारे 5 फंदे हैं, 5 स्टिचेस हैं, तो 4 फंदों में हमको वही बुनाई करनी है जो हम बीच में कर रहे थे। एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा। अब ये किनारे का फंदा है, इसको मैंने सीधा बुन लिया। इस तरह से तीसरी सिलाई हमने बुन ली। डिज़ाइन बहुत सुंदर, बहुत आसान, जेंट्स स्वेटर, टोपी सब में बहुत अच्छा लगने वाला है। आइए अब हम आखिरी सिलाई 4th रो पर पहुंच गए। डिज़ाइन की ये आखिरी सिलाई है। पहला फंदा हमने स्लिप कराया। अब इसको अगर मैं वैसे समझाऊं आपको सिंपल भाषा में, तो जो जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बुनना है। जो ये सीधे दिख रहे हैं इनको सीधा बुनना है और जो ये उल्टे दिख रहे हैं इनको उल्टा बुनना है। तो ये देखिए, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। ये 5 फंदों की बात है, इसी को हमें दोहराना है। तो क्या है, ये जो दिख रहा है उसको वैसे बुनना है, ये तो मैंने एक बात बताई, लेकिन जो डिज़ाइन की बात होती है वो 5 फंदों को हमें क्या दोहराना है। एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। तो ये आपने समझ लिया। अब हम जो जैसा दिख रहा है उसको हम वैसा बुनते हुए लास्ट में जाकर फिर आपको मिलते हैं और फिर आगे की किनारे की कुछ बात है तो उसको समझ लेंगे। आखिर में हम आ गए हैं। ये अब देखिए, ये हमने सीधा बुना है एक फंदा। अब ये बिल्कुल आखिर के हमारे 2 फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इनको उल्टा बुना। ये सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा बुना और किनारे का जो फंदा है इसको मैं उल्टा बुन लेती हूँ। इस तरह से ये हमने अपनी 4 रो 4 सिलाइयों की बुनाई को बुना। इन्हीं 4 सिलाइयों को दोहराते हुए आप ये सुंदर सा डिज़ाइन बना सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि डिज़ाइन सीधी तरफ से शुरू होगा। फंदे डालने के बाद एक फाउंडेशन रो हमको उल्टी बुननी है, उसके बाद सीधी तरफ से हमको ये 4 रो रिपीट पैटर्न शुरू करना है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप इससे क्या बनाएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको ये बुनाई कैसी लगी और आप इसको कहाँ यूज़ करने वाले हैं, मफलर में, टोपी में या स्वेटर में। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। आप सभी के प्यार व सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।